मैं जोगी सर और जोगी की पाठशाला में आज आप सबका फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है एंजाइम, है ना। ये टॉपिक जो है एंजाइम जो है बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक है, 5वां यूनिट का, सेकंड पेपर का, है ना। 5वां यूनिट का टॉपिक है एंजाइम, है ना। तो एंजाइम में हम बहुत सारे चीज पढ़ेंगे। एंजाइम का गुण क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या है, मैकेनिज्म्स क्या है ना, क्या उसके फंक्शन होंगे। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसका मैकेनिज्म्स। ठीक है, एंजाइम का मैकेनिज्म यानी कि इसका क्रियाविधि। ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ, ये मैकेनिज्म्स ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, तो ये जो एंजाइम की जो मैकेनिज्म्स है यानी कि क्रियाविधि है, इस क्रियाविधि को समझाने के लिए क्या किया गया है, 3 हाइपोथेसिस दिया गया है। ठीक है, 3 सिद्धांत, 3 परिकल्पना दिया गया है। तो ये 3 परिकल्पना, 3 सिद्धांत कौन कौन सा है? पहला है पहला है आपका लॉक एंड के हाइपोथेसिस, है ना। लॉक एंड के हाइपोथेसिस, ठीक है, यानी कि चाबी और जो ताला है ना, वो वाला हाइपोथेसिस। ठीक है, चाबी ताला हाइपोथेसिस हिंदी बोलेंगे तो। दूसरा जो है हाइपोथेसिस है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। और तीसरा जो है वो है इंड्यूस्ड फीड हाइपोथेसिस ऑफ कॉसलैंड। ठीक है, कॉसलैंड के द्वारा एक थ्योरी दिया गया था, हाइपोथेसिस दिया गया था, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड फीड हाइपोथेसिस ऑफ कॉसलैंड, जो कॉसलैंड के द्वारा दिया था, इसलिए उसको कॉसलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे लॉक एंड के हाइपोथेसिस, है ना। लॉक यानी कि, है ना, ताला, और क्या यानी कि चाबी। तो ताला जो कुंजी हाइपोथेसिस है उसके बारे में, तो इसको समझाने के लिए ऐसा डायग्राम दिया गया है। ठीक है, इसको डायग्राम को पहले देख लेते हैं। यहाँ पर एक एंजाइम का मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। ठीक है, बगल में आपका दिया हुआ है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। और ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स क्या होता है, यहाँ पर आकर जुड़ता है एंजाइम जो मॉलिक्यूल्स होता है वहां पर। अगला स्टेप में देखो ये जुड़ जाता है यहाँ पर, है ना। तो ये क्या बनता है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बन जाता है। ठीक है, जब ये क्रिया जब पूर्ण हो जाता है तो फाइनली क्या होता है, इसमें जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स होता है वो अलग अलग हो जाता है। इसको हम देखेंगे सीक्वेंस से क्या चीज होता है। ठीक है, नीचे डायग्राम भी इसका नाम लिख दिया, लॉक एंड के हाइपोथेसिस लिख दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं तो क्या होता है। ये जो लॉक एंड के हाइपोथेसिस है उसको किसने दिया था? फिशर ने दिया था 1898 में। कब दिया इसको? 1898 में। 1908 में कौन दिया इसको? फिशर ने बताया, या फिशर ने इसके बारे में बताया, फिशर ने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, और इसने ये बताया कि जो इसमें प्रत्येक एंजाइम होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स है ये वाला, है ना। हम मैकेनिज्म पढ़े, क्रियाविधि कैसे काम करता है। तो इसमें जो प्रत्येक एंजाइम होते हैं क्या होंगे, इसमें प्रत्येक एंजाइम जो होते हैं, ये जो एंजाइम होते हैं, है ना, प्रत्येक एंजाइम में क्या होता है, एक एक्टिव साइट होता है। क्या होता है? एक्टिव साइट होता है। समझ में आ गया। और ये जो एक्टिव साइट होता है वो किसकी तरह काम करता है? लॉक की तरह काम करता है, यानी कि ताला की तरह काम करता है। और ये जो एक्टिव साइट होता है कैसे काम करता है? लॉक की तरह। लॉक की तरह क्या करता है? फंक्शन करता है। समझ में आ गया, ये काम करता है कौन? ये जो एक्टिव साइट होता है ना। ठीक, समझ में आ गया। तो आगे क्या होता है, जैसे कि एक एंजाइम होता है जिसमें एक्टिव साइट होता है। इस एंजाइम में जैसे कि ये है ना, ये है, ये एक्टिव साइट है ना। ठीक है, तो ये एक्टिव साइट ही क्या करता है? ताला की तरह काम करता है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सब क्या है आपका? एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट है। यही एक्टिव साइट पर क्या होता है, जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आके यहाँ पर जुड़ता है। तो यही जो एक्टिव साइट जो होता है वो लॉक की तरह काम करता है। जैसे कि एक हम घर में ताला लगाते हैं, गाड़ी की डिग्गी वगैरह होता है, पेट्रोल की टंकी होता है ना, इसमें लॉक रहता है और के द्वारा वो खुलता और बंद होता है कि नहीं भाई। तो जिस प्रकार से क्या होता है, एक ताला एक विशिष्ट चाबी के द्वारा खुलता है कि नहीं। एक ताला है, अब उस ताला के लिए इस स्पेसिफिक टाइप का चाबी बना रहता है ना। जब उस ताला में उस चाबी को हम लगाते हैं, यानी कि जिस ताला के लिए जिस चाबी को बनाया गया उसी चाबी में वो ताला खुलता है। ठीक है,
ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर क्रिया करता है। यानी कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप के जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स है वो एक स्पेसिफिक टाइप के सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से क्या करता है, क्रिया करता है। समझ में आ रहा है ना। इस प्रक्रिया में क्या होता है, सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल्स जो होता है, इस प्रक्रिया में ये जो सबस्ट्रेट का जो मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या करता है, कुंजी की भांति एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ जाता है ना। क्या होता है इस पूरी प्रक्रिया में सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल है, देख डायग्राम से देख लो इसको थोड़ा सा। इस प्रक्रिया में क्या होता है, लॉक एंड के हाइपोथेसिस में इस सबस्ट्रेट का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एंजाइम के एक्टिव साइट से क्या होता है, जुड़ जाता है। ये एंजाइम है, इसका एक्टिव साइट है, इसी एक्टिव साइट से क्या होता है, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल जुड़ता है और जुड़ के क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये कॉम्प्लेक्स बन गया, यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स का क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना। इसको कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और क्या होता है, जब ये प्रक्रिया पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात क्या हो जाता है, जो सबस्ट्रेट क्या हो जाता है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो क्या हो जाता है, जो सबस्ट्रेट होते हैं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो इसके पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, वो किसमें चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपको P1 P2 दिखाई दे रहा है, यही क्या है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है ना। ये क्या है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। ये तो ये एक प्रोडक्ट मॉलिक्यूल हो गया और ये दूसरा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है। तो फाइनली जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जो सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है लॉक एंड केज जो हाइपोथेसिस है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, पहला तो हम पढ़े लॉक एंड के हाइपोथेसिस है ना। अब हम दूसरा पढ़ने वाले हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, ये दूसरा नंबर का हाइपोथेसिस है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम का तो देख लो, इसमें डायग्राम बना हुआ है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस का यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। एक एंजाइम होता है, इसमें एक सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, एंजाइम में एक स्पेशल टाइप का कुछ संरचना होता है जिसको टेम्पलेट कहते हैं। ये टेम्पलेट है, इसको बताएंगे भी, है ना। जो सबस्ट्रेट क्या होता है, वहां जाके जुड़ जाता है और इस प्रकार से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये क्या होता है, यही जो है ज्यादा एक्टिवेटेड होता है, फिर बाद में हाइड्रोलिसिस होता है, जल के साथ क्रिया होता है, फिर इसके प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं, एंजाइम रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, इसकी खोज किसने किया, इस हाइपोथेसिस को किसने बताया। ठीक है, किसको, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस को। ठीक, तो इसको जो है प्रोफेसर हेनरी ने बताया था। किसने बताया था, प्रोफेसर हेनरी ने। प्रोफेसर हेनरी ने 1903 में इसको बताया। इसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है उसको, किसे, प्रोफेसर हेनरी ने बताया। इसने बताया कि एंजाइम के जो एक्सटर्नल लेयर होते हैं, इसका एंजाइम का है ना, ये जो एंजाइम के जो एक्सटर्नल लेयर होते हैं, एक्सटर्नल लेयर होते हैं, है ना। एंजाइम के जो एक्सटर्नल लेयर होते हैं, यानी कि ये क्या है, एंजाइम है ना। देखो ये एंजाइम है। ठीक है, अब एंजाइम के जो एक्सटर्नल लेयर होते हैं, ये वाला बाएं सरफेस जो होता है, ठीक है, इसमें एक क्या होता है, स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं इसमें, स्पेशल टाइप के, स्पेशल टाइप्स ऑफ, स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर। समझ में आ गया। देखो ये दिख रहा है, स्पेशल टाइप के संरचना दिख रहा है ना यहाँ पर, इसी को क्या बोलते हैं, टेम्पलेट बोलते हैं। ये स्पेशल टाइप के संरचना, इसी को टेम्पलेट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, टेम्पलेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, टेम्पलेट है ना, ये ऐसा हो जाएगा, टेम्पलेट हो गया। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, ये जो टेम्पलेट होता है वो ये साइड के एक्सटर्नल लेयर में प्रेजेंट होते हैं
और क्या होता है, इसी टेम्पलेट में क्या हो जाता है, जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल है वो फंस जाता है। समझ में आ गया है ना। स्पेशल टाइप की संरचना है उसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट बोलते हैं। समझ में आ गया, टेम्पलेट बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक। अब ये जो स्पेशल टाइप की संरचना उसको टेम्पलेट बोलते हैं। इसी टेम्पलेट में क्या हो जाता है, ये जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये जो दिख रहा है पिंक कलर का, यही सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल इसमें आके क्या हो जाता है, फंस जाता है। समझ में आ गया, यही काम होता है इसमें। ठीक है, तो इस संपूर्ण जो प्रक्रिया है ना, उसको समझाने के लिए है ना कुछ पॉइंट दिया गया है ना, या इसके कुछ चरण होते हैं, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। समझ में आ गया। इसी को समझाने के लिए जो एंजाइम में स्पेशल टाइप के जो एंजाइम में क्या होते हैं, इस एक एक्सटर्नल लेयर होता है और इसी एक्सटर्नल लेयर को क्या बोलते हैं, हम टेम्पलेट कहते हैं। समझ में आ गया। और इसी टेम्पलेट में क्या हो जाता है, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल फंसता है। इसी प्रक्रिया को समझाने के लिए क्या दिया गया है, कुछ पॉइंट दिया गया है, कुछ स्टेप्स हैं, इसको देखते हैं। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो एंजाइम है, सबसे पहले ये जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के पास में आता है। समझ में आ रहा है, कौन आता है, एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के करीब में जाता है। ठीक है, अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के पास पहुंच गया, इसके बाद क्या होता है, एंजाइम के टेम्पलेट में सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल फंस जाते हैं। सबसे पहले तो ये एंजाइम इस यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर जाएगा, तो एंजाइम में क्या होता है, ये एंजाइम में एक आउटर लेयर होता है, उसमें क्या होता है, टेम्पलेट होता है। इसी टेम्पलेट में क्या होता है, ये सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल यहाँ पर फंस जाता है और क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। देखो ये सिंपल एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल है यहाँ पर फंस गए है ना। ये जो स्पेशल टाइप की संरचना है यहाँ पर, जिसको टेम्पलेट बोलते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पर फंस जाता है, तब ये क्या बन जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बन जाता है और क्या होता है, उपयुक्त रूप से बना हुआ जो ये संरचना है, जो क्या होता है, सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड होता है। ये संरचना बना है, जैसे ये संरचना बना था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यही क्या होता है, एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। मतलब सबसे ज्यादा क्या होता है, क्रियाशील होता है, एक्टिवेटेड होता है, एक्टिव होता है, कौन, ये वाली संरचना। ठीक है, जो क्या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है वो सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड होता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, जल के साथ क्या होता है, क्रिया होता है ना। यहाँ पर क्या होगा, जल के साथ क्रिया होता है। जब जल के साथ क्रिया होता है तो क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। समझ में आ रहा है। एंजाइम यहाँ पर जब जल का क्रिया होगा तो ये जो एंजाइम है व्हाइट कलर के हैं, वो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से क्या हो जाता है, ये अलग हो गया। देखो ये क्या हो गया, एंजाइम क्या हो गया, रिमूव हो गया। यहाँ लिखा हुआ भी है, एंजाइम क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। किससे रिमूव हो जाता है, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से रिमूव हो जाता है। ठीक है, और फाइनली क्या होता है, एक अलग होकर क्या करता है, दूसरे अणुओं के साथ क्या करता है, संपर्क स्थापित करके इस क्रिया को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। तो क्या होता है, यहाँ पर ये जो एंजाइम है, उस एंजाइम क्या होता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से जुड़ता है, जो क्या होता है, अधिक ज्यादा एक्टिवेटेड होता है। फिर जल का जब जल के साथ क्रिया होता है तो एंजाइम क्या होता है, रिमूव हो जाता है और दूसरे सबस्ट्रेट अणु के साथ मिलकर क्या करता है, फिर से इस क्रिया को वो आगे बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई देगा, P1 है और ये P2 के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, ये होता है आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। ठीक है, ये समझ में आ गया आता। ये हो गया आपका दूसरा नंबर का हाइपोथेसिस। थोड़ा सा और है इसमें, कुछ चीज जो है उसको बता देते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया है, जैसे कि आधुनिक वैज्ञानिक ने क्या किया गया है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स सिद्धांत को, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स सिद्धांत को क्या क्या है, सार्वजनिक रूप से मान्यता दी है। समझ में आ रहा है, इसको सार्वजनिक रूप से मान्यता दे दिया गया है। कौन, आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, इन्होंने कार्य विधि के संबंध में
कि इस मत के कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि जो इसमें हाइड्रोलिसिस से पूर्व सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो होता है ना, यानी कि ये हाइड्रोलिसिस यहाँ पर होता है, तो हाइड्रोलिसिस के पूर्व जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स होता है, उसमें क्या होता है, एंजाइम में संयोजन करता है और एंजाइम की सतह जो होता है वहां पर प्रक्रिया पदार्थ के लिए क्या होता है, उसको छोड़ देता है, ठीक है। जबकि कुछ का मत है, कुछ वैज्ञानिकों का मत है, कुछ वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किन्हीं कारणों से क्रियाशील हो जाता है, जिससे क्या होता है, जिसके जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होते हैं कि गतिज ऊर्जा जो होते हैं एंजाइम से संयोग करती है और यह कॉम्प्लेक्स को अधिक क्रियाशील बनाने का काम करती है, जैसे कि यहाँ पर होता है ये, ठीक है। तो दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग तरीके से इसको बताया, ठीक है। ये होता है दूसरा नंबर का। तीसरा हाइपोथेसिस हम पढ़ने वाले हैं इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस ऑफ पोसलेट, ठीक है। इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस ऑफ पोसलेट, इसको किसने बताया था, पोसलेट ने बताया था, ठीक है। तो पोसलेट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, यहाँ पर मैं डायग्राम बना दी, पोसलेट इंड्यूस्ड फिट मेथड बना दिए हैं, ए नंबर डायग्राम, बी नंबर का, सी और डी, चारों डायग्राम आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको समझते हैं क्या चीज है ना, ठीक है। डायग्राम को आप है ना वीडियो को रोक करके इसको बना सकते हैं कॉपी में, ठीक है। अब आते हैं हमको अकॉर्डिंग टू पोसलेट देखते हैं हम यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू पोसलेट ने इसको बताया, कब बताया इसको पोसलेट ने, 1959 में, 1959 में बताया इसको, ठीक है, 1959 में बताया, इसलिए इसको पोसलेट थ्योरी के नाम से या हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है ना, इसमें क्या होता है, जो एंजाइम है, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम के एक्टिवेशन के टाइम है ना, एक्टिवेशन के टाइम, एक्टिवेशन के टाइम में क्या होता है, यानी जब एंजाइम क्रियाशील हो जाता है उस समय क्या हो जाता है, सबस्ट्रेट के अणु के संपर्क में आ जाते हैं, किसके, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के, सबस्ट्रेट जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के संपर्क में आ जाते हैं, क्या इसके संपर्क में आते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो ठीक है। इसके संपर्क कैसे होता है, जब ये एंजाइम है ना, यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नंबर के डायग्राम में हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये एंजाइम है, ठीक है, ऐसा जो है ये एंजाइम है। जब यही एंजाइम जो है एक्टिवेट हो जाता है तब क्या होता है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसके संपर्क में आ जाता है, जहां पर येलो कलर का आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहा है। जब एंजाइम एक्टिवेट होता है तो सबस्ट्रेट के पास में आता है, इसके संपर्क में आता है, ठीक है। संपर्क में आते ही क्या होता है, वहां पर एंजाइम के जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या होता है वहां पर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज हो जाता है। समझ में आया, कब चेंज होता है, जब एंजाइम एक्टिवेट होता है, ये एंजाइम एक्टिवेट होता है और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के करीब में जब आ जाता है तब क्या हो जाता है, इसके जो एंजाइम के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। समझ में आ गया। इसके पश्चात जो एंजाइम के 3 डायमेंशनल जो संरचना है वो चेंज होता है, उसके पश्चात क्या हो जाता है, सबस्ट्रेट का जो अणु है वो एंजाइम के एक्टिवेटेड साइड में आकर जुड़ जाता है ना। जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसका चेंज हो जाता है तब ये सबस्ट्रेट का जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, देखो यहाँ पर ये अलग है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है ना, एक्टिव साइड है ये, ठीक है। तो जब इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज होता है तो ये जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स होता है वो एंजाइम के साइड में आकर जुड़ जाता है। इस संरचना में आकर क्या होता है, ये जुड़ता है यहाँ पर सबस्ट्रेट जो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे क्या होता है, सबस्ट्रेट के संलग्न होते ही या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के जुड़ते ही क्या होता है, एंजाइम की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल
एंजाइम के एक्टिव साइट से आकर जुड़ जाता है, यहीं से क्या हो जाता है, इस एंजाइम की जो क्रिया है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है या कार्य करने लगता है, या जिसकी जो क्रिया होता है एंजाइम का वो प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, आगे क्या होता है, और इस प्रकार से क्या हो जाता है, इसकी जो फंक्शन है वो काम स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, और क्या होता है, अन्य उत्पाद का क्या होता है, निर्माण वहां पर होता है। ठीक है, और अन्य उत्पाद का निर्माण होता है तो एंजाइम की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में फिर चेंजेस आ जाता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप इन प्रोडक्ट एंजाइम से अलग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये एंजाइम कार्य करने लगता है, तो एंजाइम कार्य करने लगता है तो एंजाइम का जो 3 डायमेंशनल संरचना होता है फिर से एक बार चेंज होता है। तो इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, एंजाइम की जो संरचना होता है वो 2 बार चेंज होता है। 2 बार चेंज होता है तो क्या होता है वहां पर, है ना, एंड प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है। तो फाइनली इस प्रकार से हमको क्या निकल के मिलता है, एंड प्रोडक्ट। ठीक है, ये एंड प्रोडक्ट हमको यहाँ पर मिलता है फाइनली। ठीक है, जब 2 बार एंजाइम का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर चेंज होता है तब फाइनली हमको क्या बनता है, एंड प्रोडक्ट एंजाइम से अलग हो जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट प्रोसेस हुआ इंड्यूस्ड फीड हाइपोथेसिस ऑफ कोसलेन का, जिसको कोसलेन ने बताया था 1949 में। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तीनों जो हाइपोथेसिस हो, तो प्लीज आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, और जो चैनल में है नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।